नमस्कार सभी को एक्जिया आईएएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक शॉर्ट वीडियो में हम एक काफ़ी जो गंभीर मुद्दा है, जो चर्चे का विषय है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न जो आपके हमारे भाई बहन हैं जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में ट्रैवल करते हैं, तो उसका मेन रीज़न होता है एक एजुकेशन और दूसरा एम्प्लॉयमेंट। तो किस तरीके से उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है उनके आपके फेशियल लुक्स की वजह से हो या फिर उनके लैंग्वेज की वजह से हो, और उनको आपका एक सेग्रीगेशन किया जाता है और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। और एट टाइम्स बहुत सारे जो स्टूडेंट है या फिर जो डिफरेंट फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनकी हत्या भी कर दी जाती है। तो क्या रीज़न है कि क्यों ऐसा होता है और इसका क्या इंसाइट है, क्या सोल्यूशन है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो द चैलेंज बायस एंड इग्नोरेंस। तो जो चैलेंज अगर हम इसमें देखें तो मेन रीज़न क्या है कि जो बायसनेस होती है, जो इग्नोरेंस है ऑफ द अदर स्टेट्स पीपल अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न बन जाता है। तो इसमें अगर हम रूट कॉज देखें तो नॉर्थ ईस्ट के रिगार्डिंग जो हमारे बाकी जो स्टेट है उनकी जो पॉपुलेशन है जो भी डिस्क्रिमिनेशन करती है, उनके पास नॉलेज नहीं है कि अबाउट नॉर्थ ईस्ट या फिर उसका क्या कल्चर है। उनके जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर ही है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी राइट्स है वो भी रिसीव करते हैं, वैसी जो आइडिया है वो उनके पास नहीं है। तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ एक इग्नोरेंस उनके अंदर देखी जा सकती है। और जो कल्चर का अवेयरनेस है कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो यूनिक है, जो नॉर्थ ईस्ट की एथनिसिटी है उसका बारे में जो आइडिया है वो बेटर तरीके से नहीं है। दूसरा अगर देखें तो इसमें वल्नरेबिलिटी में तो जो नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन है उनकी जो लैंग्वेज वो मेन स्ट्रीम इंडिया से अलग है। और इससे क्या होता है, जो आपका एक्सेंट होता है, बोलने की जो उच्चारण होती है हिंदी में, वो भी थोड़ा कभी डिफरेंट हो जाता है। तो इसके लिए भी वो क्या है, एक अलगाव को फेस करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आपके वर्कर्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट से जाते हैं आपके लाइवलीहुड की तलाश में, तो वो मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है जिसमें पेपर बेस्ड हायरिंग नहीं होता है, वैसे सेक्टर में काम करते हैं। और उनको क्या होता है, जो लीगल प्रोटेक्शन उनको मिलनी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन उनको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। तीसरा अगर इसमें देखें तो एक इंस्टीट्यूशनल गैप भी हम देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के पॉपुलेशन के लिए अगर इस तरीके का कंटिन्यूअस डिस्क्रिमिनेशन वो फेस कर रहे हैं तो उनके लिए क्या है, एक जो ग्रीवेंस रिड्रेसल का सेल है वो होना चाहिए जो कि लैक है। तो उसको क्या किया जाए, वो भी एक इसका वजह है। तो कैसे ठीक होगा वो हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं मीडिया की जो अपैथी है। तो मीडिया में भी क्या होता है, जब इस तरीके का जो घटना हो जाता है, जब एक आपकी छात्र या छात्री की आपकी मौत हो जाती है, उसके बाद उसको ज़्यादा सेंसेशनलाइज किया जाता है, जबकि उससे पहले जो आपके रीज़न होते हैं कि क्यों डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को जो कॉज है उनको एड्रेस करने पे जोर नहीं दिया जाता है। तो इसमें मीडिया को भी क्या है, बहुत हद तक जिम्मेदार ठहराया गया है कि जो डेली का डिस्क्रिमिनेशन है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, जो कि न्यूज़ में दिखाना चाहिए। इसके बाद अगर हम इनसाइट एंड कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो अथॉरिटी वॉइस है रॉबिन हिब्बू जी, जो स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस है दिल्ली पुलिस के, तो उन्होंने कहा है कि ये एक सिस्टमैटिक फेलियर भी है, एजुकेशनल फेलियर भी है और एक मीडिया का भी इसमें काफ़ी हद तक रोल देखा जा सकता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो एक कॉलोनियल आइसोलेशन भी हम नॉर्थ ईस्ट के लिए देख सकते हैं, क्योंकि जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थ्रू ट्रीटी ऑफ यांडाबू इन 1826 जब ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब एंटर की तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के पीपल को मेन लैंड इंडिया से अलग रखने के लिए ईस्टर्न बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873 को बनाया। और उसके तहत इनर लाइन परमिट की सिस्टम बना दी गई, जिससे क्या हुआ कि बाकी जो लोग हैं अलग, जैसे आपके बिहार के हो गए, यूपी के हो गए, उनके ऊपर क्या है एक रेस्ट्रिक्शंस लगा। और इससे क्या हुआ, जो एक कल्चरल तालमेल बैठना चाहिए था वो नहीं बैठ पाया। तो उसको भी हम बहुत हद तक जिम्मेदार मान सकते हैं। फिर एक सोशियोलॉजिकल बेसिस अगर देखें तो इसमें ऑर्डरिंग करना कि आप कोई इंसान है जिसका फेशियल जो लुक है वो आपसे मैच नहीं कर रहा है या फिर जो एक्सेंट है वो आपसे मैच नहीं कर रही है, तो उनको अलगाव करना जो सही नहीं है। तो इसमें एक हम सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से देखें तो आदरिंग करना ड्यू टू फिजिकल फीचर और मिसकंसेप्शन। तो सबसे बड़ा मुद्दा इसमें क्या निकल के आ रहा है कि एक मिसकंसेप्शन है, हम हमारे देश के पूरे देश का जो कल्चर है उसको नहीं समझ पा रहे हैं इसमें।
फिर की मूवमेंट में अगर देखें तो जो नीदो तानिया थे या फिर जो एंजल चाकमा की जो रिसेंट में आपकी उत्तराखंड के देहरादून में उनकी पीट के हत्या कर दी गई, तो ये जो भी केसेस है कितने आप देख सकते हैं कि सिचुएशन जो ग्रीम सिचुएशन है उसको दर्शा रहा है। और इसके वजह से ध्यान रखिएगा, पहले ही एक MP बेजबरुआ कमेटी बना दी गई थी। तो गवर्नमेंट जब भी कोई इशू गवर्नमेंट को दिखता है, एडमिनिस्ट्रेशन को दिखता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि उसका रूट कॉज क्या है, उसमें क्या ठीक किया जा सकता है, उसके लिए कमिटीज़ बनाती है। और तो इसीलिए इसमें MP बेजबरुआ कमेटी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो MP बेजबरुआ कमेटी ने क्या सजेशन दिया था कि आपका जो एजुकेशनल रिफॉर्म है वो लाना काफ़ी ज़रूरी है। और एजुकेशन में स्पेशली जो NCERT की किताबें हैं उसमें नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट स्टेट, जो 8 स्टेट है, उनका जो डिफरेंट कल्चर है, एथनिसिटी है, फूड हैबिट है, म्यूज़िक है, डिफरेंट जो शॉर्ट ऑफ कल्चर है, उसको दिखाना, उसको किताब में बताना काफ़ी ज़रूरी है। जिससे क्या है, जो आपकी मेनलैंड इंडिया है उनके पॉपुलेशन, नॉर्थ ईस्ट के पॉपुलेशन को, कल्चर को समझ पाएंगे और एक कल्चरल इंटीग्रेशन हो पाएगा। इसके बाद आप जो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, उनका भी एक रोल रहता है कि जो आपकी पॉपुलेशन माइग्रेट की है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बेनिफिट, तो उनका एक डेटाबेस मेंटेन करना ज़रूरी है। और फिर उनको प्री डिपार्चर एक ओरिएंटेशन देना ज़रूरी है। पुलिस रिफॉर्म में अगर हम देखें तो दिल्ली पुलिस का जो मॉडल है कि जो नॉर्थ ईस्ट ग्रीवेंस सेल है, तो उस तरीके से एक सेल जो है हर स्टेट में बनाया जाना चाहिए। जैसे उत्तराखंड में हमें केस दिखा तो उत्तराखंड में बनना चाहिए, बेंगलुरु में बन सकता है, तो वो चीज़ हम इसमें देख सकते हैं। लीगल एंड सोशल अगर देखें तो स्ट्रिक्ट एंटी रेसिज्म लेजिस्लेशन जो है उसको हमें एनफोर्स करनी ज़रूरी है। और जिन्होंने भी इस तरीके का घिनौना अपराध जो करते हैं, रेशियल स्लर डालते हैं या फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना ज़रूरी है ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके। और जो हर इंसान को अधिकार दिया गया है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें भी राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15, देन आर्टिकल 19 में राइट टू फ्री मूवमेंट, देन आर्टिकल 21 जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, दैट इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी विथ डिग्निटी, उसको हमें बचाना ज़रूरी है। तो आई होप इससे आपको चीज़ें समझ में आई। इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।